हारू एक हाई स्कूल टीचर है, लेकिन वो जिस भी स्कूल में जाता था वहां के बच्चे उससे मार मार कर उसका भर्ता बना देते थे। आखिर में हारू एक आइलैंड पर बने ऐसे स्कूल में पहुंचता है जहां इंसान नहीं बल्कि भूत और मॉन्स्टर्स पढ़ते हैं। अब हारू यहां कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। हारू एक अकेला लड़का था जो जापान के एक हाई स्कूल में टीचर था, लेकिन उसकी लाइफ बहुत मुश्किल थी। रोज उसका मजाक बनाया जाता था और उसे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया जाता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, जॉब क्विट करता हूं। उस टाइम एक दोस्त ने उसका कनेक्शन लगवाया हयाकी एकेडमी में टीचर की जॉब के लिए। पर हयाकी एकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, यह स्पेशल था योकाई यानी सुपरनैचुरल क्रीचर्स के लिए, और हारू वहां इकलौता इंसान था। ज्वाइनिंग वाले दिन हारू फुल एक्साइटेड था नई शुरुआत के लिए। आइलैंड पर उतरता है, बाजार से होता हुआ एकेडमी पहुंचता है और प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल ने उसे क्लास असाइन कर दी और हारू घबराता हुआ अंदर गया। जैसे ही क्लास के अंदर गया तो एकदम शॉक हो गया। पूरा क्लास भरा था मैजिकल बीस्ट से और डेडली मॉन्स्टर से, जिनके बारे में उसने सिर्फ पुरानी हॉरर कहानियों में सुना था। डर के मारे हारू भागने लगता है, पर प्रिंसिपल उसका रास्ता रोक लेता है और समझाता है कि ये स्कूल स्पेशली घूल्स और स्पिरिट्स के लिए है और ये हारू का मौका है शाइन करने का। हारू सोचता है कि छोड़ देता हूं सब और जाके एक बेकर बन जाता हूं, लेकिन प्रिंसिपल बिना चिल किए उसे दोबारा क्लास के अंदर ढकेल देता है। हारू तुरंत एक टेबल के नीचे छिप जाता है, पर एक घूल जिसका नाम मकोटो था उसे चिकन बोलता है और हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हारू हिम्मत जोड़ के उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल हारू को बुला के एक योकाई डिक्शनरी दे देता है ताकि वो अपने अजीब स्टूडेंट्स के बारे में सीख सके। उसके साथ उसे स्कूल यूनिफॉर्म का एक सेट भी मिलता है। अब हारू क्लास में वापस जाता है और रोल कॉल स्टार्ट करता है और साथ ही स्टूडेंट्स के बारे में डिक्शनरी से पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि मेकोटो एक हैंडसम ब्लॉन्ड है जो उसे इग्नोर करता है और उसका दोस्त मिमकिची एक रकून डॉग है। तभी एक और स्टूडेंट हिजा क्लास में आता है जो हवाई से गिफ्ट्स लाया होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि हारू एक इंसान है, वो गुस्से में उसे पंच कर देता है। मिमकिची समझाता है कि हिजा की बहन ने एक ह्यूमन से शादी की थी, इसलिए वो इंसानों से थोड़ा सेंसिटिव और गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद हारू को स्टूडेंट से पता चलता है कि एक लड़की जाशिकी पिछले विंटर से क्लास में नहीं आ रही। वो डिसाइड करता है कि उसके डॉर्म में जाके उसे क्लास के लिए रेडी करे ताकि ग्रुप फोटोग्राफ में सब एक साथ हो सके। मकोटो और मिमकिची उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि टीचर के इंटेंशन सही नहीं है। हारू सीरियस था कि जाशिकी को क्लास ज्वाइन करनी ही होगी क्योंकि वो रिपीट ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जाशिकी एक गुड लक घूल है और उसकी प्रेजेंस से हारू का काम ईजी हो जाएगा। वो लोग डॉर्म पहुंचते हैं पर दरवाजा लॉक्ड होता है। मिमकिची स्पिरिट बनके कीहोल से अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर एक स्पेल के चक्कर में बाहर फेंक दिया जाता है। तब हारू जिद पकड़ के डोर तोड़ देता है और मकोटो मिमकिची शॉक हो जाते हैं। अंदर एक डार्क रूम में वो लोग देखते हैं कि एक लड़की जाशिकी गेमिंग में बिजी है और चिल्लाती है कि शट अप, मैं दुनिया बचा रही हूँ। मतलब वो असली दुनिया से बच रही थी और सिर्फ गेम खेल रही थी। हारू उसे समझाता है कि स्कूल ही रियल दुनिया है जहाँ वो खुश रह सकती है और सेलर यूनिफॉर्म में वो और भी सुंदर लगेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मकोटो ओवरहियर करता है कि प्रिंसिपल और 2 टीचर्स बात कर रहे हैं कि हारू नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो सुपर नेचुरल घूल एग्जॉर्सिज्म पावर्स छुपी हैं जो उसके पावरफुल एंसेस्टर्स से इनहेरिटेड हैं, जो पहले घूल्स को दूर भगाया करते थे। हारू का परिवार मेनलैंड में एक श्राइन चलाता था, इसलिए घूल्स के लिए हारू स्टूडेंट्स पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता था। नेक्स्ट डे जाशिकी भी उनके साथ क्लास ज्वाइन करती है, लेकिन हारू शॉक हो जाता है क्योंकि जाशिकी अपने सेलर यूनिफॉर्म के नीचे ट्राउजर पहनी होती है, जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। फिर भी सब मिलके क्लास फोटो खिंचवाते हैं जिसमें जाशिकी भी होती है और हारू खुश होता है कि उतार चढ़ाव के बावजूद सब एक फ्रेम में आ गए। उसके बाद हारू अपने नए दोस्त मिकी, जो एक वन हॉर्न घूल टीचर था, और हानाका, जो स्कूल काउंसलर थी, उसके साथ ड्रिंक्स पे जाता है। वहां उसे पता चलता है कि स्कूल में हर साल एक फिजिकल एग्जामिनेशन डे होता है जिसमें स्टूडेंट्स का चेकअप किया जाता है। अगली सुबह हारू स्टूडेंट्स को बोलता है कि स्पोर्ट्सवेयर पहन लो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, पर जैसे ही इंजेक्शन की बात होती है, घूल्स भी ह्यूमंस की तरह पैनिक करने लगते हैं। हारू ने शांत करता है और क्लास से निकल ही रहा था कि हनाका उसे बोलती है कि विजन टेस्ट में आके थोड़ी हेल्प करो। हारू कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर हनातानाका, जो हमेशा गुस्से में रहता था, उस पर चिल्लाने लगता है। पूरा दिन थका हुआ हारू वापस जाता है, पर रास्ते में हनातानाका गुस्से में उसके सर पे चोट मार देता है और बोलता है कि मिमकिची और बिल्ली को स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। मेडिकल रूम में मिकी दोनों एनिमल्स को एक केज में डाल देता है जहां डॉक्टर ताकाहाशी उन्हें वैक्सीनेट करने आता है, लेकिन एनिमल्स इंजेक्शन देख के और भी ज्यादा पैनिक कर देते हैं और केज के अंदर हंगामा मच जाता है।
तभी हना तानाका वहां जाता है और मिकी उसे स्कार्फ पकड़ के केज में बंद कर देता है, क्योंकि हना तानाका खुद भी एक कमाईताची था, एक ऐसा क्रीचर जो अपने शार्प हैंड से चीजें काट देता है, और उसे भी इंजेक्शन लगना था। जब डॉक्टर मिमकिची को इंजेक्शन देने जाता है तो वो जंप कर लेता है और सिरिंज सीधा हारू के सर में घुस जाता है। घबराया हुआ हारू डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा। डॉक्टर बोलता है कि सेफ रहने के लिए उसे एक जायंट इंजेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद हारू को एक जायंट घूल उड़ा पे चढ़ना पड़ता है ताकि वो उसका हाइट मेजर कर सके। हारू चढ़ते चढ़ते उसके कान तक पहुंचता है, पर हवा चलती है और उसकी फेवरेट किताब उड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी मकोटो, जो उड़ा के सिर पे सो रहा था, तुरंत उसे बचा लेता है। आखिर हारू उड़ा के हेड तक पहुंच जाता है और मिकी को बताता है कि जायंट का हाइट 30 मीटर्स है, जो बड़े बुद्धा स्टैचू का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जब हारू नीचे उतरने लगता है तो उड़ा अचानक छींक देता है। उस छींक की इंटेंसिटी से स्कूल के विंडोज टूट जाते हैं और हारू और मकोटो उड़ के प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों पैनिक करने लगते हैं। हारू प्रिंसिपल को बोलता है कि विंडोज का पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि पैसे की जगह स्विमिंग पूल साफ करो। अगली ही सीन में हारू कुछ घूल्स के साथ स्विमिंग पूल की तरफ निकलता है। जैसे ही सब पूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूल का हाल बेहाल है। साफ करने से ज्यादा तो रिपेयर करने की जरूरत है। फिर भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हारू और मकोटो मिलके टॉक्सिक वाटर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी ओवर एक्साइटेड हिजा पूल के अंदर गिर जाता है। सब लोग पैनिक करने लगते हैं और हारू तो ऑलमोस्ट अपनी पैंट गीला कर लेता है, लेकिन लकीली हिजा पूल से तैर के बाहर आ जाता है। पर जैसे ही बाहर आता है तो एकदम फ्रीकी फ्लर्टी घूल बन जाता है। ये देख के सब उसे वापस पूल में धक्का दे देते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तभी मिमकिची हेल्प के लिए चिल्लाता है, क्योंकि कुछ स्वॉम्प घूल, जिन्हें कप्पा बोलते हैं, उसे पूल के अंदर खींच रहे होते हैं ताकि उसे सुशी बना सकें। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्पा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी मिकिटो एक पावरफुल किक मारता है और मिमकिची को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद एक इंजर्ड कप्पा पूल से निकलता है और उन्हें वार्न करता है कि उसका बॉस आके उनकी वाट लगाएगा। और नेक्स्ट मोमेंट एक बड़ा सा घूल निकलता है जिसका बॉडी मछली का और फेस इंसान का होता है। वो बोलता है कि अगर पूल साफ करना है तो पहले उसे हराना पड़ेगा। ये सुनकर तानमु गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उस फिश घूल पर जंप करता है ताकि उसे खा जाए, पर उल्टा वो घूल ही उसे निगल लेता है। फिर वो सब पे अटैक करने आता है, लेकिन मुकुटो उसका पंच ब्लॉक करता है और उदा को जायंट बनने को बोलता है ताकि वो फिश बॉस को पकड़ सके। बॉस को हराने के बाद वो उससे बोलते हैं कि अपनी टीम ज्वाइन कर ले और बायोलॉजी लैब में कप्पास के साथ रहकर दिन में 3 मील एंजॉय करे। बॉस खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अचानक उदा पेन में चिल्लाता है क्योंकि वो टॉक्सिक वाटर में गिर गया होता है और फिर वो नीचे गिर के बाकी घोल्स पर आ टपकता है। इसकी वजह से पूल क्लीनिंग ड्राइव कैंसिल हो जाती है और हारू का सैलरी कट कर दिया जाता है क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन मिकी हारू को इनवाइट करता है कि उसकी घूल स्टडीज क्लास ज्वाइन करे ताकि उससे योकाई के बारे में ज्यादा समझ आए। हारू एक्साइटेड होकर मान जाता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बेटर समझना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है, बाकी टीचर्स मिकी से पूछते हैं कि क्या उन्हें हारू की पावर से डर नहीं लगता जो प्रिंसिपल ने बताई थी। मिकी बोलता है कि हारू की स्ट्रेंथ एक्चुअली एक एडवांटेज है और उसे अपने पास रखना स्मार्ट मूव है। क्लासरूम में मिकी अनाउंस करता है कि हारू क्लास 23 के साथ स्टडी करेगा। स्टूडेंट्स थोड़े बोर फील करते हैं। मिकी होमवर्क पूछता है और हिजा बोलता है कि वो अपना होमवर्क डॉर्म में भूल आया है। मिकी तुरंत उसे लाने को बोलता है और वो क्लास से निकल जाता है। फिर मिकी लेसन स्टार्ट करता है। वो बताता है कि घूल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ह्यूमनॉइड, इनविजिबल और जो सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस मैजिक यूजर्स होते हैं जो केओस क्रिएट कर सकते हैं। हारू ध्यान से सुन रहा होता है और सोच रहा होता है मकोटो की पावर्स के बारे में, लेकिन मकोटो जो बैड लक घूल है उसे घूरता देख लेता है और उसकी तरफ एक पेन फेंक देता है। थोड़ा इरिटेट होकर मिकी एक्सप्लेन करता है कि मकोटो और जाशिकी दोनों मैजिक यूजर्स हैं और इनकी एबिलिटीज कभी-कभी एक्सीडेंट्स क्रिएट करती हैं, इसीलिए वो ट्रिकी होते हैं हैंडल करने में। मिकी बताता है कि वो खुद एक एक्शन टाइप घूल है और अपनी पावर दिखाता है। वो अल्कोहल पीता है और एकदम ब्लैक बोर्ड पे पंच मारता है, जिससे शॉकवेव पूरा क्लासरूम हिला देती है। मकोटो हारू के कान में बोलता है कि मिकी को मैजिक के लिए अल्कोहल चाहिए होता है और एक बार उसने आधा स्कूल उड़ा दिया था। जैसे ही मिकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो स्नेक लाइक स्पेल्स फेंकने लगता है और जब एक स्टूडेंट हेल्प बुलाने जाता है तो मिकी उसकी आंख में सिट्रस जूस डाल देता है। फिर वो हारू की तरफ भागता है और हारू फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पावर्स का यूज करना आता ही नहीं है।
मकोटो उसे ट्राई करने को बोलता है, पर हरू मान लेता है कि उसे नहीं आता। तभी हटानाका दूसरे क्लास जाते वक्त ये हंगामा सुन लेता है। थोड़ी देर बाद क्लासरूम का डोर टूटकर हरू हॉलवे में गिरता है और मिकी उसके पीछे कूदता है ताकि उसे रेलिंग के ऊपर फेंक दे। लेकिन मकोटो चीख कर बोलता है कि अगर हरू मिकी को नहीं रोकेगा तो वो जाशिकी के सेलर यूनिफॉर्म के नीचे वाली ट्राउजर्स उतरवा देगा। ये सुनकर हरू की यूनिफॉर्म ऑब्सेशन ट्रिगर हो जाती है और उसके अंदर से एकदम पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो मिकी को काम कर देता है और क्लासरूम को बर्बाद कर देता है। तभी हिजा अपना होमवर्क लेकर लौटता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है पूरे टोटे फोटे क्लासरूम देखकर। नेक्स्ट डे हिजा एक वन आइड घूल नुयुडो के पीछे लगता है मिड टर्म नोट्स के लिए। नुयुडो गुस्से में बोलता है कि हिजा का वाइनिंग बिल्कुल उनके बेवकूफ टीचर हरू जैसा लगता है। तभी हरू उनके पीछे खड़ा होता है और दोनों चिल्लाते हैं उसके हॉरर मूवी स्टाइल एंट्री देखकर। हरू बताता है कि वो हटानाका के साथ मिलके बच्चों की गाइडेंस कर रहा है ताकि उनसे बातचीत बेहतर हो सके। तभी हिजा और नुयुडो बोलते हैं कि मकोटो के पीले बाल स्कूल के नियम तोड़ रहे हैं। हरू घबराकर उसके बाल देखने लगता है, लेकिन मकोटो उसका मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। डर के मारे हरू बकवास करने लगता है कि अगर मकोटो के बाल स्टाइलिश लग रहे हैं तो वो रख सकता है। ये सुनकर हटानाका गुस्से में हरू के सिर की चोटी काट देता है क्योंकि वो नियम तोड़ने वालों को सपोर्ट कर रहा था। फिर जाशिकी अंदर आती है और शेखी मारती है कि उसने अपने वीडियो गेम में कितने राक्षस मार गिराए हैं। हरू उससे कहता है कि वो अपनी सेलर यूनिफॉर्म वाली स्कर्ट के नीचे पैंट पहनना बंद करे। ये सुनकर जाशिकी उसके मुंह पर लात मार देती है और उसे गंदा आदमी कहती है। हरू फिर भी बोलता रहता है तो एक मम्मी जैसे पुलिस वाले बूथ या उकाई आके उसे पकड़ ले जाते हैं। हरू के जाने के बाद जाशिकी अपने दोस्तों को गेम कंसोल बांटने लगती है, लेकिन हटानाका आकर उन्हें छीन लेता है। वो हरू को बोलता है कि इन्हें एक तिजोरी में बंद कर दो ताकि कोई जादू से इन्हें चुरा ना सके। लेकिन नुयुडो और जाशिकी ये सब सुन लेते हैं और क्लास में जाके बदला लेने की प्लानिंग करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि हटानाका बाकी घूल्स के फोन भी छीन रहा था, तो सब लोग रात को दफ्तर में घुसने का प्लान बनाते हैं। रात को हिजा, नुयुडो, ओटाका ब्रदर्स और जाशिकी चोरी चोरी दफ्तर में घुसते हैं। जैसे ही उन्हें कोई परछाई दिखती है तो वो चिल्ला देते हैं कि पकड़े गए, लेकिन वो बस हरू ही निकलता है जिसने उन्हें चोर समझ लिया था। हरू कहता है कि वो तिजोरी खोलकर उनके गेम वापस कर देगा, लेकिन जैसे ही वो खोलता है एक जादुई पिंजरा सबको फंसा लेता है। तभी मिकी और हटानाका सामने आते हैं और बताते हैं कि ये सब एक जाल था नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए, और हरू भी इस प्लान का हिस्सा था। लेकिन ओटाका ब्रदर्स, जो हवा और बिजली के देवता हैं, एक बड़ा तूफान ले आते हैं और पिंजरा तोड़ देते हैं। टीचर सबको पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। हटानाका मिकी को अल्कोहल पिलाता है ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन बिजली का देवता एक बिजली फेंक देता है जो मिकी को तो नहीं लगती, लेकिन हरू की जैकेट में आग लग जाती है। घबराया हुआ हरू तुरंत फायर अलार्म दबा देता है। तभी सबको समझ आता है कि ये तो गलतफहमी थी। टीचर सोच रहे थे कि बच्चे मिड टर्म का पेपर चुराने आए हैं, जबकि वो तो बस अपनी गेम्स वापस लेने आए थे। हटानाका फिर सामान वापस कर देता है, लेकिन हरू के अलार्म दबाने से पूरी बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। सायरन बजने लगते हैं और सारे घूल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अगले दिन हरू अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है योकाई टीवी शो घूल मेमोआर्स में, जो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। बच्चे उसे कहते हैं कि यह बुरा आइडिया है क्योंकि वो बहुत डरपोक है और उसे यूनिफॉर्म का शौक है। ये सुनकर हरू घबरा जाता है और सोचता है कि उसे मना कर देना चाहिए, लेकिन घूल्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे ताकि वो अच्छा टीचर बन सके और बेइज्जती से बच सके। कुछ देर बाद एक तितली जैसी घूल और उसकी डरावनी साथी अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि वो टीवी से आई हैं और आज ही वो हरू का इंटरव्यू करेंगी। हरू उन्हें अपनी क्लास में ले जाता है, जहां उसके उत्साहित बच्चे अपने पहले टीवी डेब्यू के लिए तैयार होते हैं। हरू अपनी डेस्क के पास खड़े होकर पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन अचानक उछल जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो क्लास की किताब की जगह अपनी यूनिफॉर्म कलेक्शन वाली किताब उठा लाया है। हरू खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे फिर से ब्लैक बोर्ड पर धड़ाम से टकरा जाता है। तभी दूसरी क्लास से हटानाका आकर पूछता है, अरे भाई तुझे क्या हो गया है? क्लास खत्म होने के बाद बटरफ्लाई वाली घूल हरू से कहती है कि उसे अगले क्लास तक ले चल ताकि वो डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर सके। अगला क्लास हटानाका का होता है, जहां सब घूल्स असली लोगों को डराने का प्रैक्टिस करेंगे, और हरू भी ज्वाइन करता है। हटानाका एक खाली क्लासरूम खोलता है और बताता है कि ये रास्ता हुंशू जाता है, जो एक सुनसान शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जगह उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। तब एक घूल उदागावा कहता है कि हरू डराने का सही टारगेट नहीं है, क्योंकि वो अकेला रहता है और उसके दोस्त नहीं है। मतलब अगर उसे डराया भी तो बात ज्यादा फैलाएगी नहीं। इसलिए हटानाका अनाउंस करता है कि बुढ़े बच्चे, बीमार और प्रेग्नेंट औरतों को डराना मना है।
ट्रेनिंग शुरू होती है और सबसे पहले उदागावा और नियूडो को भेजा जाता है। रास्ते में उन्हें दो बदसूरत लड़के मिलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे होते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें ही टारगेट बनाएंगे। उदागावा पहले एक भटकी हुई लड़की बनकर उनसे रास्ता पूछता है और फिर अचानक एक भूतनी स्केलेटन बन जाता है। दोनों लड़के डर के मरते हैं। तभी नियूडो अपना एक आंख वाला स्कैरी फेस दिखाता है और रास्ते में आकर उन्हें भगा देता है। अब नंबर आता है मुना और हिजा का। दोनों रास्ते में एक औरत को देखते हैं जिसके बाल एफ्रो कट में होते हैं। वो सोचते हैं इसे डराते हैं, लेकिन जैसे ही वो डराने की कोशिश करते हैं वो औरत हिजा के फेस पे नमक फेंक देती है। दरअसल वो एक ईविल स्पिरिट कैचर होती है जिसे 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने हायर किया होता है। औरत एक्स लेके दोनों के पीछे भाग जाती है उन्हें खत्म करने के लिए। बाद में मुना और हिजा वापस जाके हाटानाका को सब बताते हैं और बोलते हैं कि फिलहाल उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया है। नेक्स्ट टर्न आता है बिल्ली आकासामा और क्यूट रैकून मिमकिची का। दोनों को रास्ते में 2 स्कूल की लड़कियां मिलती हैं। आकासामा एक प्यारी बिल्ली बन जाता है और लड़कियों का अटेंशन खींच लेता है। मिमकिची भी रैकून डॉग बन जाता है, लेकिन डराने के बजाय दोनों लड़कियों से दोस्ती कर लेते। अब हाटानाका डिसाइड करता है कि अब मकोटो और हरू की बारी है। हरू खुशी से उछल पड़ता है। रास्ते में मकोटो हरू से कहता है कि उसकी मैजिक कंट्रोल से बाहर जा रही है क्योंकि उसका दिमाग ठीक से कंट्रोल में नहीं रहता। हरू उसे समझाता है कि टेंशन मत ले, अगर कुछ गलत हुआ तो वो अपनी पावर से उसकी मैजिक संभाल लेगा। फिर मकोटो एक आदमी को डराने की कोशिश करता है जो अपने डॉग के साथ होता है, लेकिन उसकी मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डॉग पागल हो जाता है। वो सीधा हरू के पीछे भागना शुरू कर देता है। बेचारा हरू कुत्ते से कट भी जाता है और उसी वक्त एक साइकिल उससे टकरा जाती है। हरू उल्टी लटक जाता है और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। हटेना उससे पूछता है कि सब ठीक है ना, तो हरू गुस्से में कहता है कि अगर तुझे लगता है मैं ठीक लग रहा हूं तो जाके एक नया चश्मा ले आ। हटेना सबको एडवाइस करता है कि पीसफुली डराओ। तभी मकोटो अचानक हरू और अपने दोनों के कपड़े गायब कर देता है और एक बेचारी औरत डर के भाग जाती है। वापस क्लास में डायरेक्टर हरू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हरू बस कैमरा के सामने अपनी बेइज्जती कर बैठा है, तो सब मिलके हरू की मदद का प्लान बनाते हैं। जब हरू अपना फाइनल इंटरव्यू दे रहा होता है तो हिजा और उसके दोस्त बैड बॉयज बन के आ जाते हैं। मनीची मकोटो को बताता है कि ये लोग विलन बन के एक्टिंग कर रहे हैं ताकि हरू के स्किल्स हाईलाइट हो सके। फिर वो सब एक सीन एक्ट करते हैं जिसमें बैड बॉय स्टूडेंट्स को एक पोल से बांध देते हैं और हरू को डांटने को बोलते हैं। मकोटो हरू को कहता है कि ज्यादा फोर्स यूज कर। हरू फाइनली अपनी डीप वॉइस निकालता है और बैड बॉयज पीछे हट जाते हैं। ये देखकर टीवी क्रू को एक मस्त सीन मिल जाता है। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि वो क्लब की एक्टिविटीज का शूट कंटिन्यू करेगा। तभी एक मार्शमेलो घुल रेलिंग से गिरने लगता है। हरू उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन खुद भी गिर जाता है। शुक्र है उसके स्टूडेंट्स उसे बीच में ही पकड़ लेते हैं। मकोटो गुस्सा करके कहता है पागल है क्या तू, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक जॉइंट आदमी होता है उन सबको ऊपर खींच लेता है। शूट के बाद डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आती है। हटेना खुश होता है लेकिन स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद हरू को उसके एक रिश्तेदार का फोन आता है जो उससे ओसाका आने को कहता है और हरू मान जाता है। लेकिन 3 घुल जो ये बात सुन लेते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो छुपके से उसके साथ मेनलैंड चलने वाले होते हैं। अगले दिन मिकोतो, मनीची, हिजा और जाशिकी ओसाका पहुंच जाते हैं हरू से मिलने के लिए। सब एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तब मनीची नोटिस करता है कि जाशिकी अभी तक टॉयलेट से वापस नहीं आई है। थोड़ी देर बाद जाशिकी बाहर आती है लेकिन उसके पीछे 2 लड़के लग जाते हैं जो उस पर लाइन मार रहे होते हैं। तो जाशिकी अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है। मकोटो ईजा से कहता है कि जाकर मदद कर, पर उससे पहले ही एक आदमी अचानक सामने आता है जो बिल्कुल हरू जैसा दिख रहा होता है। वो स्टॉकर्स को अच्छे से डांटकर भगा देता है। वो आदमी हरू जैसा लगता है लेकिन उसने क्लासी कपड़े और सनग्लासेस पहन रखे होते हैं। तभी असली हरू भागता हुआ आता है और मकोटो को कमर से जकड़कर गले लगाता है, जिससे मकोटो घिन से पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि हरू का एक ट्विन भाई भी है जिसका नाम अमोकी है और दोनों एकदम उल्टे स्वभाव के हैं। सब कार में बैठकर हरू के घर यानी आबे श्राइन पहुंचते हैं। सीट बचाने के लिए उन्होंने हिजा को शेख बना दिया होता है। श्राइन पहुंचकर हरू मिकोतो को बताता है कि उसने अपनी माँ को सब कुछ समझा दिया है क्योंकि श्राइन का सच सिर्फ मिकोतो जानता है। तभी एक आदमी जो किमोनो पहने होता है, जो हरू का रिश्तेदार है, भागता हुआ आता है उससे ग्रीट करने के लिए, लेकिन हरू उसके पेट में किक मार देता है ताकि वो श्राइन का राज ना खोल दे। जब घूल्स पूछते हैं कि वो बेचारा आदमी कौन है, तो हरू बोलता है कि वो बस एक बंधा हुआ आत्मा है। हरू अपनी माँ से भी कहता है कि घूल्स को ये राज ना बताएं कि उनका परिवार एक श्राइन चलाता है। अंदर सब एक साथ बैठते हैं और हरू की माँ खुश होती है अपने बेटे के दोस्तों से मिलकर और उन्हें हरू की बचपन की मजेदार यादें सुनाती है। तभी अमोकी वहां आता है और अपने भाई को बेवकूफ टीचर बोलकर इंसल्ट करता है। जब माँ उसे डांटती है तो वो कहता है कि अपना फेवरेट टीवी शो देख लो। उसके बाद वो घूल्स को घर से निकाल देता है और बोलता है कि उसका भाई घोस्ट्स के साथ नहीं रह सकता और वो उसे टीचर की जॉब छुड़ा देगा। अमोकी घूल्स को वार्न करता है कि वो हरू से दूर रहे। जब हरू से पूछता है कि तू इतना घूल्स के साथ प्रॉब्लम क्यों ले रहा है, तो अमोकी बोलता है कि वो नहीं चाहता उसका भाई अजीबो गरीब क्रीचर्स के साथ रहे। ये सुनकर हिजाब गुस्सा हो जाता है और अमोकी से कहता है कि अपने भाई की कॉम्प्लेक्स छोड़ दे,
लेकिन जैसे ही अमोकी हिजा को असली घूल फॉर्म में देखता है वो डर के मारे गिर जाता है। बाद में हरू की माँ घूल से माफी मांगती है और उन्हें बुलाती है कि वो एनुअल श्राइन फेस्टिवल में हिस्सा लें और दुकानों में मदद करें। फेस्टिवल वेन्यू पर पहुंचकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां बहुत सारी दुकानें होती हैं। हरू सजेस्ट करता है कि घूल्स गेम वाली दुकानों में हेल्प करे और सब तुरंत मान जाते हैं। जब दुकानें लग जाती हैं तो घूल्स मजाक करते हुए हरू को परेशान करते हैं। मकोटो उसकी शर्ट पर भूलसाए बनाता है और हिजा अपने मिट्टी के गोले उसके पेट पे मारने लगता है। कुछ समय बाद हरू घूल्स को चेतावनी देता है कि वो लोग थोड़ा शांत रहें और इंसानों की नजर में ज्यादा ना आएं। रात को उत्सव शुरू होता है और हरू, एमा और मकोटो पानी वाले गुब्बारे की दुकान पर होते हैं। हरू कहता है कि वो खाने का सामान लाता है। उसके जाते ही एमा मिकोटो को बताता है कि उसके पास कोई एग्जॉर्सिज्म वाली शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की असली शक्ति सिर्फ हरू के पास है। एमा बताता है कि जब वो छोटे थे उनके पिता ने उसे मना किया था कि एक दरवाजा मत खोलना जिसमें एक खतरनाक सोल स्नैचर घूल कैद था, लेकिन गलती से उनके पिता ने वही दरवाजा खोल दिया और घूल आजाद हो गया। वो घूल उनके पिता की आत्मा चुराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त हरू ने अनजाने में अपनी जादुई शक्ति से सबको बचा लिया। मकोटो पूछता है कि फिर हरू को उसकी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताया। तब एमा कहता है कि जब वो बताने ही वाले थे, हरू ने पहले ही अपनी तगड़ी शक्ति से सारे भूत भगा दिए थे, इसलिए उन्होंने हरू को एक मोतियों की माला दे दी ताकि उसकी शक्ति दब जाए। एमा अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है, लेकिन मिकोटो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हालात बिगड़े तो वो हरू का ख्याल रखेगा, क्योंकि हरू की शक्ति उस पर ज्यादा असर नहीं करती। वो एमा से कहता है कि अपने भाई पर भरोसा रखो, वो एक बेहतरीन टीचर है। तभी हरू ये बातचीत सुन लेता है और खुशी में एमा को पकड़कर पूल में कूद जाता है। दोनों को साथ देखकर एमा चुपचाप अपने भाई की भलाई की दुआ करता है। अगले दिन घूल्स हरू के साथ स्टेशन पर खड़े होते हैं और एमा मिकोटो से कहता है कि अपने भाई का ख्याल रखना। उसके अगले दिन घूल स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है। प्रिंसिपल इसका ऐलान करता है। एक अजीब सा मास्क वाला आदमी ये भी बताता है कि जो क्लास आखिरी आएगी उसे गायब कर दिया जाएगा और उनकी टीचर की तनख्वाह काट दी जाएगी। साथ ही हारने वाले टीचर को लाल अंडरवेयर पहनकर पढ़ाना पड़ेगा। यह सुनकर हरू गुस्से में प्रोटेस्ट करता है कि यह उसके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अब हरू को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो स्कैवेंजर हंट रिले के क्वेश्चंस चेक करे। उसकी क्लास से मिजुका, जाशिकी और हिजा भाग लेते हैं। दौड़ शुरू होती है और छोटा सा मकिची अचानक से एक मस्कुलर आदमी में बदल जाता है और सबसे पहले क्वेश्चन बॉक्स तक पहुंचता है। क्वेश्चन पढ़कर वो भागता हुआ अपनी क्लास में जाता है और मकोटो को उठा लेता है, क्योंकि उसका सवाल था अपना बेस्ट फ्रेंड लाना। वो बैटॉन जाशिकी को देता है और वो तेजी से भाग जाती है। उसका सवाल निकलता है ड्रैगन किंग की तलवार लाना। वो फटाफट दिशा बदलकर तलवार लाने चली जाती है। इधर हिजा बेसब्री से उसका इंतजार करता है और तभी जाशिकी आती है और कहती है कि ये लो ड्रैगन किंग की तलवार। वो बताती है कि उसके डॉम में पड़ी थी क्योंकि उसने एक बार ड्रैगन से ली थी और लौटाना भूल गई थी। हिजा अपना क्वेश्चन निकालता है और समझता है कि ये मुश्किल वाला है। अपने क्लासमेट को चूज करो जिसे तुम सीक्रेटली डिसलाइक करते हो। वो सोचना शुरू करता है कि जाशिकी को चुन लें क्योंकि बचपन की दोस्त है तो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन फिर उलझ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सारे क्लासमेट्स अच्छे हैं। तभी वो देखता है कि मकिची के हाथ में एक मुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो उससे मांग लेता है। इस बार क्वेश्चन निकलता है अपना क्रश। ये पढ़कर हिजा भागकर टॉयलेट जाता है और मिकोटो को पकड़कर दौड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और पहला इनाम जीत लेता है। रेस के बाद हरू हिजा को जोर से गले लगा लेता है, लेकिन जब मिकीटो कहता है कि अपना क्वेश्चन दिखाओ तो हिजा समझता है कि उसने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। जब मिकीटो को पता चलता है कि सवाल में लिखा था एक सीक्रेट क्रश और हिजा ने उसका नाम चुना तो दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। हिजा बार बार समझाता है कि ये गलतफहमी है। शर्माया हुआ मिकीटो कहता है कि वो सिर्फ दोस्त ही रहना चाहता है और ये सुनकर हिजा शर्म से पागल हो जाता है। अगला सीन में मैंडेरोगा बैटल चलाता है जिसमें हरू को एक अटैक लगता है, पर उसके स्टूडेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं और वो जल्दी रिकवर कर लेता है। बच्चे उससे अपनी टीम्स का रिव्यू करने बोलते हैं। फिर घोड़े वाली बैटल स्टार्ट होती है। रूल सिंपल है, दूसरे कंटेस्टेंट्स के हेडबैंड छीनना। सब लोग हरू की बनाई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उदा एक जायंट बन जाता है और अपने क्लासमेट्स को मुंह के अंदर छिपा लेता है। तेज वाले प्लेयर्स जैसे मीको, आकी और मकीची सबको तंग कर रहे होते हैं। फिर मकीची अपने लॉन्ग आर्म्स यूज करके एक साथ सब हेडबैंड ले लेता है, लेकिन घोड़े से गिर जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तब और भी फाइट स्टार्ट हो जाती है।
कराशी जो फ्यूचर देख सकता है वो हेडबैंड्स वापस ले आता है। जब हरू सेलिब्रेट कर रहा होता है, न्यूडो की टीम को दूसरी क्लासेस घेर लेती हैं, लेकिन हीजा अपने मैजिक मड से उन्हें बचा लेता है। तभी मायडा एक मरमेड बन जाता है और अपनी टीम को ऊपर आसमान में ले जाता है। उदा अपनी स्किल से हेल्प करती है और क्लास 2-3 काउंटर अटैक करती है। मायडा हीजा को कहता है कि अपने मड स्वॉर्म का यूज करो ताकि दूसरे घुल्स पीछे हट जाए, पर बीमार हीजा उल्टी कर देता है और मायडा उसमें डूब जाता है। बहुत सारी टीम्स एलिमिनेट हो जाती है और लगता है क्लास 2-3 हार गई है। हारानाका और मिकी सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बताता है कि हरू की क्लास में अभी भी जाशिकी की टीम बची है। पता चलता है कि हरू ने उसे इनविजिबल होने का प्लान दिया था ताकि वो चुपके से हेडबैंड्स ले सके। ये सुनकर प्रिंसिपल समझ जाता है कि हरू में लीडरशिप और भूल्स को ऑर्गेनाइज करने की स्किल है। जाशिकी की वजह से हरू की क्लास 3rd पोजीशन पे आ जाती है। थोड़ी देर बाद हारानाका हरू को बोलता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेकर आओ। मोकोटो भी साथ जाता है हेल्प करने। जब वो लॉग्स लेके जा रहे होते हैं, घूल एक्सीडेंटली गिर जाता है और हरू गिर पड़ता है। लॉग्स उस पर गिरने ही वाले थे कि मोकोटो उसे धक्का देकर बचा लेता है, पर खुद इंजर्ड हो जाता है। हारानाका अपने आर्म्स ट्रांसफॉर्म करके मोकोटो को बचाता है, पर हरू रोने लगता है। फिर हरू फुल पावर लगाकर मोकोटो को उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि मोकोटो को स्प्रेन है और वो अभी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले पाएगा। क्लासमेट्स दुखी हो जाते हैं। हीजा शॉक में स्लाइम बन जाता है। मिमी की चिपक कर होता है। मोकोटो ने समझाता है कि टेंशन ना लो। अगला कंपटीशन होता है ऑब्स्टिकल रिले रेस। हर क्लास को एक एनिमल, एक ऑब्जेक्ट और एक ह्यूमनॉइड घुल भेजना पड़ता है। हरू की क्लास में पहले एक बिल्ली जाती है जो बैलेंस बीम तोड़कर क्रॉस कर लेती है। फिर टेम्पटेशन वाले टॉयज इग्नोर करके तेज भागती है और बैटॉन अगले को दे देती है। फिर सिल्क शीट घुल आता है जो साइंस क्लब का स्पेशल एक्सप्लोजिव यूज करके हवा के घुल्स को हरा देता है। फिर रिबन हरू को मिलता है। उसके सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है 1000 टीयर का वॉल्टिंग बॉक्स। सब सोचते हैं कि अब हरू रुक जाएगा। मिकीटो बताता है कि हरू के पास एक स्पेशल एग्जॉसिज्म पावर है। सब स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसिपल मीको से पूछता है कि क्या तुम हरू की पावर्स का यूज करोगे। स्टूडेंट्स हरू को मोटिवेट करते हैं और वो फुल स्पीड में वॉल्ट क्रॉस कर लेता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हरू सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करके रेस जीत जाता है। फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ फोटोज खिंचाता है और कहता है कि वो प्राउड फील कर रहा है। एंड में उसके स्टूडेंट्स मजाक में उसे लाल अंडरवेयर पहना देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसने स्कूल के सामने उनकी इंसल्ट कर दी। पेरेंट्स भी कंप्लेन कर देते हैं कि हरू यूनिफॉर्म का दीवाना है। उसके बाद मकोटो का बर्थडे आता है और वो गिफ्ट्स रिसीव करता है। तभी हरू क्लास में आता है और सबको सीट लेने बोलता है, पर स्टूडेंट्स को शक होता है कि वो हरू का डॉपलगैंगर है।